नमस्कार दोस्तों, मैं आपको नरेंद्र चौहान स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर प्लांट ज्ञानी। दोस्तों, जो आज का टॉपिक है वो रिलेटेड टू बीओई एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि जो अभी लेटेस्ट जो पंजाब बीओई ने एग्ज़ाम्स निकाले हैं, तो दोस्तों मैं ये टॉपिक उनके लिए भी हेल्प होने वाला है, जो कि सबसे पहले तो ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पर्टिकुलर उन लोगों के लिए ही है जो कि बीओई एग्ज़ाम्स को अपीयर कर दिया है उन्होंने, या फिर आगे जाके फर्दर किसी स्टेट के लिए अप्लाई करने वाले हैं। ये वो वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो बीओई के जो 3 एग्ज़ाम पेपर होते हैं, हम उसका पैटर्न जानेंगे कि भाई कैसे पेपर 1, 2, पेपर 3 किस तरीके से आते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से जो क्वेश्चन आंसर है, क्या स्ट्रेंथ रहती है उनकी, किस तरीके से रहती है। तो ये है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये है कि यदि आप जो न्यूबीज़ है, जो पहली बार एग्ज़ाम अपीयर करने जाएंगे, क्या है उनके माइंड में एक एग्ज़ाम पैटर्न सेट रहेगा, ताकि वो उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर होके जाए और अपनी प्रिपरेशन करे फॉर द अपकमिंग बीओई एग्जामिनेशन। सो दैट दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो जिसके बारे में हम जो पहला पेपर होता है वो है पेपर 1, बीओई एग्ज़ाम पेपर 1। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, ये 100 मार्क का होता है, जो कि 100 मार्क्स को डिवाइड किया गया है तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन स्ट्रेंथ। तो अभी क्या है इसमें, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि भाई जो ये 100 मार्क है वो कैसे डिवाइडेड होते हैं। तो जो बीओई का फर्स्ट एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि जो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल कि उसकी सो दैट की कई बार क्या होता है कि 40% क्या होता है वो न्यूमेरिकल आ जाते हैं, और क्या है 60% क्या रहता है इसमें थ्योरी रहती है। कई एग्जाम्स में देखा गया है कि इसका अपोजिट भी हो जाता है कि कई बार क्या है 60% आपको न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं और क्या 60% क्या है थ्योरी आ जाती है। तो आपको क्या है, आपको हर एक तरीके से प्रिपेयर होकर रखना है कि आपको ये नहीं लगे कि आपको सरप्राइज़ मिल जाए। तो क्या है, ये सिर्फ 20% ही होता है कि आपको 20% ही 60% न्यूमेरिकल आ गए या फिर 40% थ्योरी आ गई। तो ये 20% चांसेस है। मोस्टली क्या होता है 40-60 भी हो जाता है, यहाँ पे 30-70 भी हो जाता है, और कई बार क्या है 20% to 80% थ्योरी या न्यूमेरिकल, इस तरीके से भी हो जाता है। तो क्या है दोस्तों, जो सबसे पहले जैसे कि जो पेपर 1 है उसमें क्या होता है कि जो 20 जो मार्क्स के होते हैं वो एक मार्क्स के क्वेश्चन आंसर होते हैं, जो कि आपको हर एक के आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। ये तो 20 मार्क का हो गया। और जो क्या है ये जैसे मैंने बताया 40% जो 40 मार्क्स होते हैं वो क्या है न्यूमेरिकल्स के होते हैं, और जो 60% जो है या तो 60 हो गए, और जो 40% बचे हैं वो क्या है थ्योरी क्या है। इसी तरीके से ये जो अपना एग्ज़ाम 1 है वो 100 मार्क्स को यहाँ से ऐसे कंप्लीट करता है। तो ऐसे ही पेपर 2 है, इसमें भी क्या है, इसमें थोड़ा सा न्यूमेरिकली है वो थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन क्या है इसकी अकॉर्डिंग भी ये क्या है 30 to 70% ही होता है मोस्टली, क्योंकि आपको 70% थ्योरी होता है और 30% आपका क्या है न्यूमेरिकल होता है। लेकिन क्या है पेपर 1 और पेपर 2 में क्या डिफरेंस है, तो दोस्तों डिफरेंस ये है कि आपको सपोज दैट कि पेपर 1 में आपको 100% लिखना पड़ रहा था, तो क्या है जो एग्ज़ाम पेपर 2 है वो उसमें आपको 125% आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि जो थ्योरेटिकल पार्ट होता है इसमें वो है क्या है वो काफ़ी लेंथी होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो सो दैट आपको भी यदि लगे कि आपको एक मिनिमम टाइम ऑफ इंटरवल्स में आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। मैं आपको सबसे पहले बता दूं अभी क्या है लेटेस्ट में क्या है, अभी मैं लेटेस्ट का जो चला हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि यदि देखा जाए तो 2010 से पहले मैं आपको बता दूं कि जो पेपर 1 है अपना उसके लिए क्या है 3 आवर्स मिलते थे हमें
काम करने के लिए, पेपर को कंप्लीट करने के लिए। और यदि 2017 से पहले की बात करूं तो ये ऐसे ही चलता आ रहा था कि हमें हर एक एग्ज़ाम्स के लिए 3 घंटे मिल रहे थे, चाहे उसमें पेपर 1 हो, 2 हो या फिर 3 हो। अभी हुआ क्या है? अभी हुआ ये है कि वही जो एग्ज़ाम पेपर 1 है उसमें सिर्फ हमें 2.5 घंटे मिल रहे हैं, और लेकिन हमें लिखना कितना पड़ता है? हमें लिखना अटैम्प्ट इतना ही करना पड़ता है। तो अभी क्या हुआ? अभी हुआ ये कि भाई हमारे पास पहले से जो टाइम था उसका कम से कम 25% हमारे डिक्रीज़ हो गया है, लेकिन हमारा काम उतना ही पड़ा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमारी क्या है, एक तो स्पीड होनी चाहिए एग्ज़ाम्स के अंदर, और सेकेंडली क्या है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट ही उसमें लिखना होता है। ऐसे जैसे कि हम बीटेक में करते थे कि अपनी मर्ज़ी से लिखते गए पूरा पैराग्राफ लिख दिया। इसमें बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता। इसमें आपको सिर्फ टेक्निकली ही लिखना होता है, और टेक्निकल पॉइंट को पॉइंटों के साथ एक मिनिमम वर्ड्स के साथ आपको पूरा डिस्क्राइब करना होता है। तो जाहिर सी बात है कि आपको अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करनी पड़ेगी, और जो टारगेटेड वर्ड हैं उनको कैप्चर करना पड़ेगा अपनी राइटिंग में। तो दोस्तों, पेपर 1 और पेपर 2 में ये दोनों बातें इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप लगता है कि आपकी इंग्लिश कमज़ोर है, तो सो दैट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो एक अच्छी बुक पढ़ी जो पावर प्लान से रिलेटेड है, जो कि अच्छे टारगेटेड वर्ड्स आपको प्रोवाइड करती है, तो उन बुक से आप तैयारी करने का कीजिए। और यदि आपके पास BOE या फिर BOE पेपर 1-2 के लिए आपके पास कंटेंट नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक बुक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उसको परचेज कर सकते हैं। क्योंकि वो बुक भी मैंने इस तरीके से डिज़ाइन की है कि आपको यानी उसको बोले तो पॉइंट टू पॉइंट आप उसमें दिया गया है, उसमें एक्स्ट्रा बिल्कुल भी नहीं दिया गया है, और पॉइंट टू पॉइंट को हर एक टॉपिक्स को कवर किया गया है। यदि आप भी लगता है कि आपके पास कंटेंट नहीं है प्रिपरेशन करने के लिए, तो सो दैट आप ये बुक यहाँ से परचेज कर सकते हैं विद ए मिनिमम कॉस्ट मैंने इसका रखा है। तो दोस्तों, यदि इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो प्लीज़ अपने वर्किंग ईमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अभी जो नेक्स्ट है, ये दोनों कंडीशन क्या है, ये आपको फुलफिल करनी है अकॉर्डिंग टू द गिवन गाइडलाइंस। तो क्या है, अभी आता है पेपर नंबर 3, जो कि है इंजीनियरिंग ड्राइंग। तो दोस्तों, इस एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी मिसकंसेप्शन है लोगों के। देखिए भी, सबसे पहले क्या है कि आपको क्या है, उसमें आपको क्लियरली मेंशन कर दिया जाता है कि आपको हर एक ड्राइंग क्या है रफ हैंडेड बनानी है। क्योंकि यदि हम स्केल के साथ या मेजरमेंट के साथ बनाते जाएंगे तो क्या है, शायद ही आप क्या बोलते हो कि एक जो हमारा 3 आवर है वो भी आपके लिए कम पड़ जाएगा। सो दैट आपको क्लियरली मेंशन है। यदि आपको कोई डाउट हो तो क्या है, आपको उसमें हर एक फिगर रफ हैंडेड बनाना है। यदि स्केल भी यूज कर सके तो क्या है, आप मिनिमम स्केल यूज़ करो, लेकिन क्या मोस्टली जो भी असेंबली ड्राइंग है या फिर कोई टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है, तो क्या है उसमें क्या है आपको विद रफ हैंडेड ही बनाना है। तो दोस्तों, इसमें क्या था कि इसमें 5 से 6 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और क्या है, एक आपको जैसे कि 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। ये क्या होता है कि 5 × 20 होता है कि भाई 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और ऐसे क्वेश्चन 5 होंगे। और लेकिन अगर आपको एग्जाम में 6 क्वेश्चन दिए होंगे तो आपको एक ऑप्शनल होता है कि इन 6 में से आपको 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। तो क्या है, ये भी 100 मार्क्स का होता है। तो दोस्तों, इसमें क्या है, इसमें आपको क्या है, आपको जो डेली प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है, तभी जाके आप उसको एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में आप उसको कवर कर सकते हो। तो दोस्तों, आपको यदि आपके पास कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई मटेरियल नहीं है, तो मैं आपको जो बुकें सजेस्ट करता हूँ वो एक ND भट्ट है। यदि आपके पास ND भट्ट नहीं है तो मैं इसका लिंक नीचे कमेंट सेक्शन में दे दूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, ताकि आप वहाँ से जाके उसको परचेज कर सकें। यदि फिर भी नहीं है तो जैसे KL नारायण है, काफ़ी अच्छी बुक है। दोनों में डिफरेंट जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जो अपनी ND भट्ट बुक्स है उसमें क्या है, उसमें जो अपनी जो ये बट जॉइंट है या फिर सेफ्टी वॉल की ड्राइंग है, ये तो क्या है, वेल्डिंग जॉइंट है, ऑर्थोग्राफिक व्यू है, टॉप या फ्रंट व्यू है, ये क्या है, इनकी जो ड्राइंग्स है वो काफ़ी अच्छी दे रखी है और अच्छे से समझाया गया है। जैसे कि हेक्सागोनल नट बोल्ट की ड्राइंग है, तो क्या है, ये काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई गई है। लेकिन इन द सेंस ऑफ अदर KL नारायण में देखें तो उसमें क्या है, उसमें
जो अपनी असेंबली ड्राइंग है किस तरीके से रीड आउट करनी पड़ती है, जो ब्लूप्रिंट से कैसे रीड आउट करने पड़ते हैं, तो वो क्या है उसमें एक अच्छा दे रखा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो क्या है, ज़्यादा कॉस्टली बुक्स नहीं है, आप इजीली अफोर्ड कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमें पॉइंट टू पॉइंट या चीज़ें करनी है, तो मैं आप यहाँ पे जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो कि मेरे द्वारा ही डिज़ाइन की गई बुक है, आप उसको परचेज कर सकते हो। तो उसका भी लिंक मैं यहाँ पे नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी बाई कर सकते हैं। यदि आप फुली हमारा जो BOE सक्सेस गाइड है आप उसको फुली परचेज करना चाहते हो, तो नीचे आप अपना वर्किंग ईमेल आईडी जरूर दीजिए ताकि मैं आपसे कांटेक्ट कर सकूँ। दोस्तों ये तो कुछ ये बुक्स 1 to 3 यहाँ पे मैंने इसके बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या है, जो मैंने यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न आपको दिया है कि भाई जैसे कि 20 क्वेश्चन है आपके, वो एक नंबर के होंगे। तो इसी तरीके से जो है इसमें क्या है 10-10 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये इसमें क्या है, पेपर 1 और 2 में सेक्शन 1 और 2 रहता है। तो उसमें क्या होता है कि सेक्शन 1 में क्या है, वो आपको बोलेगा कि आपको सेक्शन 1 में से जो भी 5 क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने ही है। जैसे कि 5 क्वेश्चन में 10-10 मार्क्स के हो गए, तो क्या हो गया 50 मार्क हो गए। सेक्शन 2 में भी ऐसे ही 50 मार्क्स के होंगे। तो उसमें क्या है, सेक्शन 2 में इसको दैट कि यहाँ पे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, वहाँ पे आपको 6 गिवन होंगे। तो आप उनमें से 6 गिवन में से क्या है, आपको 5 अटेम्प्ट करने पड़ता है। क्या है कि आपको एक ऑप्शनल मिलता है इस पेपर 1 और पेपर 2 में भी। कई बार ये है क्या है, जो ऑप्शनल नहीं दिए होते, तो क्या है आपको हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। यदि आपके पास कुछ भी कंटेंट नहीं है BOE के रिलेटेड एग्जाम का प्रिपरेशन करने के लिए, तो मैं अपना पूरा जो कोर्स है BOE सक्सेस गाइड्स मैं आपको एक विद अफोर्डेबल प्राइस पे दे रहा हूँ। तो दोस्तों देर ना करते, क्योंकि ये काफ़ी लिमिटेड ऑफर है। इसको क्या है, मैं विद इन 10 to 15 डेज के लिए लॉन्च करूँगा। जिसको मिल गया, वरना जिसको नहीं मिला तो नहीं मिलेगा, क्योंकि आफ्टर दैट मैं इसको पेटेंट कराऊंगा कि जो कि काफ़ी कॉस्टली रहेगा। तो एट द टाइम आपको थोड़ा सा हैम्पर लगेगा आपको परचेज करने में। तो दोस्तों आज तो ये थी कुछ मैंने सजेशन दी, मैंने कुछ गाइडलाइंस दी कि किस तरीके से एग्जाम पैटर्न आता है और किस तरीके से आपको अटेम्प्ट करना होता है। तो दोस्तों मैं फिर से मैं थोड़ा सा एक वर्बली उसमें आपको बता देता हूँ। जो टाइमिंग है वो है पेपर 1 और 2 के लिए क्या है 2.5 घंटे रहेगा, और जो पेपर 3 के लिए है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग था उसके लिए 3 आवर्स रहेगा। पहले क्या होता था, इवन 2010 से पहले की बात करें तो उसमें क्या होता था कि भाई जो पेपर 1 और 2 है वो पहले दिन होते थे, जो ड्राइंग का पेपर था वो नेक्स्ट डे होता था। तो क्या है थोड़ा सा बर्डन कम रहता था। अभी क्या हो गया है, अभी ये जो तीनों पेपर हैं हमें सिर्फ एक ही दिन में देने पड़ते हैं, क्योंकि जैसे सपोज दैट कि 9 से 1 बजे तक का एक पेपर हो गया, बीच में 1 घंटे का गैप होगा जिसमें आप ब्रेकफास्ट लंच कर सकते हो या फिर रिफ्रेशमेंट ले सकते हो या फिर फ्रेश हो सकते हो। आफ्टर दैट क्या है 2 से 5 क्या है, फिर से वो दूसरा नंबर का जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे ही फर्दर तीसरा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है एक ही दिन के अंदर आपको तीनों एग्ज़ाम पेपर अटैम्प्ट करने होते हैं, जो कि काफ़ी डिफ़िकल्ट काम होता है, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो लंबे टाइम तक इतना डाटा स्टोर नहीं कर पाता। तो क्या है इसके लिए रिगार्डिंग मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको बूस्टर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। क्या है बूस्टर नोट्स क्या है कि यदि आपको वो 1 घंटे का टाइम मिलेगा, क्या उस टाइम पे आप बूस्टर नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपको अपने आप को बूस्टअप कर सकते हैं। तो क्योंकि देखो बूस्टर नोट्स यदि लोगों को नहीं पता, मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ बूस्टर नोट्स एक्चुअल में होते क्या है। सपोज दैट कि हमने पूरा यानी पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में मैंने पूरी बुक पढ़ी। आफ्टर दैट मैंने जो 6 से 7 जो पेजेस मैंने कलेक्ट किए वहाँ से लिखे हैं जो पूरी रात भर बैठकर, दैट इज़ द बूस्टर नोट्स। तो इसी तरीके से मैं एग्जाम 1, 2, 3 के लिए बूस्टर नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा। यदि आप मेरा कॉस्ट परचेज करते हैं तो मैं विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बूस्टर नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और लोगों यदि आपने मेरा जो वो वीडियो है रिगार्डिंग टू BOE सक्सेस गाइड आपको नहीं देखा है, तो मैं एंड में आपको वो वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। आप उसको देख सकते हैं कि मेरा BOE जो सक्सेस गाइड है वो किस तरीके से मैंने डिज़ाइन की है, किस तरीके से मैं उसके साथ फ्री गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो अपनी वर्किंग ईमेल आईडी के साथ मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको वो कोर्स आपके तक पहुँचा दूँगा विद ए अफोर्डेबल प्राइस। सो दोस्तों आज के लिए जो मैंने आपको ये पेपर 1, 2, 3 के लिए एग्ज़ाम्स के बारे में बताई, किस तरीके से जो पैटर्न होता है किस तरीके से वो आता है, आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो, जो कि न्यूबीज़ है जो BOE का एग्ज़ाम पहली बार अपेयर करने जा रहे हैं या फिर देने जा रहे हैं। सो दैट्स दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल्स, और इस वीडियो को
अपने ही ऐसे दोस्त के साथ शेयर कीजिए जिसको इसके बारे में नहीं पता है, वो भी क्या है एक थोड़ा सा उसको पता लगेगा कि किस तरीके से वो BOE का एग्ज़ाम फेस करने वाले, क्या उनको पैटर्न मिलने वाला है। सो दैट दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलेंगे एक अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल्स, क्योंकि इस चैनल्स को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि इस चैनल पर मैं पावर प्लांट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर वीडियो बनाता रहता हूं, जो कि आपके आने वाली करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को